इजराइल में हूतियों के ड्रोन ने फिर मचाई तबाही। आयरन डोम भी नहीं रोक पाया ड्रोन। हूतियों के हमले में 20 लोग घायल। इजराइल ने कहा हूतियों को खत्म करके ही दम लेंगे। अब ये लगातार उन जगहों को पेनिट्रेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है जो एयर डिफेंस वाइज उतना स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड नहीं है, दूर दराज के इलाके हैं। और दूसरा, ड्रोन्स का ये पेनिट्रेट करना ये भी बता रहा है कि इजराइल ने अपनी टेरिटरी को बहुत सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी बड़ी गुंजाइश। देखिए, मैं कल भी ये बात की थी, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को 100% आप नहीं कर सकते हैं, उसको पेनिट्रेशन होती है। मगर हूती की जो कैपेबिलिटी है, जो उसको मैं मानता हूं, दैट्स व्हाई मैं उसको थम्स अप देता हूं। हूती ने इनके MQ-9 जो इनके रैप्टर हैं, अभी मेरे ख्याल से 27वां गिराया है कल, 27 गिरा दिए, जिसको कहते हैं कोई मार ही नहीं सकता। उनके पास जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है, एंटी शिप मिसाइल्स हैं एंड ड्रोन, वो कहते हैं छोटे ड्रोन कुछ बनाए हैं और वो स्नीक कर जाते हैं छोटे ड्रोन। तो ये है कैपेबिलिटी। और वहां पर लोगों उसको कहते थे इतना एफिशिएंट उनको बना कौन रहा है, इनका कौन रिप्लेनिश कर रहा है? वो जज्बा है ना। देखिए, जज्बा क्या होता है? नहीं, जज्बे के अलावा टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? टेक्नोलॉजी भारत में कैसे टेक्नोलॉजी आ जाती है? हमारे यहाँ ना सबसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जब आप इम्प्रोवाइजेशन के माहिर होंगे ना, हमने लड़ाइयाँ कैसे लड़ी हैं, हमने भी इम्प्रोवाइजेशन करके लड़ी हैं। वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, किसी चीज को आप काट देंगे। तो सर, क्या ये चाइना और रशिया वाला सामान क्या ईरान के जरिए हूतियों तक पहुंच रहा है, उसके जरिए ये किया जा रहा है, और वो मिले हुए सामान को इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं क्या सर? देखिए, ईरान हमेशा से ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहा है। शायद ड्रोन्स उन्होंने ही रशिया को दिए, जिन्होंने मैन्युफैक्चर करके गेरान 2 ड्रोन्स अब वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। पहली बात तो ये है, टेक्नोलॉजी ईरान की अपनी भी बहुत अच्छी है, वो दे सकता है और दे भी रहा है। और दूसरी चीज आती है कि जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया, मेरे हिसाब से समा 3 ड्रोन, क्योंकि उसी की एक रेंज है 1500 से 1800 किलोमीटर, जो ये चाहे सदर्न मोस्ट टिप पे हो, रेड सी के ऊपर इलाज जैसा शहर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यही एक ड्रोन है। जो दूसरा ड्रोन हुतीज के पास है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तीसरी चीज है कि जो हम बात कर रहे थे आपके साथ बहुत पहले, जब आप कह रहे थे बंदूक की रेंज, अब इधर अगर वो डिप्लॉय हुआ होता आयरन बीम, तो उसकी 10 किलोमीटर रेंज जरूर है, लेकिन जब ये लो ऑल्टीट्यूड में आ रहा है, जब उसको आयरन डोम नहीं ले पा रहा, तो आयरन बीम जरूर ले पाता, या काउंटर यूएवी सिस्टम जरूर ले पाता, अगर वो डिप्लॉयड होते, अगर उस जगह पर डिप्लॉयड होते। तो ये लिमिटेशन होती है शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की। शॉर्ट रेंज सिस्टम्स, खास तौर से वो जिसमें एनर्जी वेव्स भेजी जाती हैं, जिसके जरिए आप टारगेट को हिट करते हैं, उनकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर यहां सदर्न मोस्ट टिप पर भी उसके जरिए इसको प्रोटेक्ट किया होता तो ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी पहचान कर उसको ध्वस्त कर सकता था। और अमेरिका की इजराइल को 2 टूक। अगली खबर, ट्रंप ने कहा वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा मंजूर नहीं। ट्रंप ने कहा वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे की धमकी दी। अब लीजिए, अब ये भी आ गया। मुझे लगता है कि ट्रंप ने कई सारी बातें कालांतर में ऐसी कही हैं, जिसको खास तौर से नेतन्याहू ने ये बता दिया है कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, बट विल डू एज पर आवर विश। क्या ये भी वैसा होने वाला है, या यहां पर ट्रंप जो कह रहे हैं उसको ध्यान से नेतन्याहू सुन रहे होंगे? देखिए, जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में एक 330 सेटलमेंट आ चुका है इजराइल, तो उसने वो तो घुस गए, इंक्लूडिंग जो जॉर्डन से एक ब्रिज आती है उसको काट दिया। वो अभी 2 दिन पहले के न्यूज में था कि उसको उड़ा दिया है। तो इन्होंने खत्म कर दिया, जॉर्डन से कोई आ नहीं सकता है, जॉर्डन रिवर जो है और उसका डेड सी है। तो जो चीजें इन्होंने किया है वो करेंगे, मगर ये ही इज आल्सो गेटिंग इनटू दैट। दैट्स व्हाई ऐसे कि आप कॉन्फ्लिक्ट से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ही इज गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। आप कितने दिन तक करेंगे? आप बताएं ना, हूती तक घुस जा रहा है आपको। तो मेरे अनुसार से नेतन्याहू साहब को कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज द आर्ट ऑफ वॉर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि असल में नेतन्याहू को के लिए निश्चित रूप से उनका एक ऑब्जेक्टिव है और उनकी एक टारगेट ऑडियंस भी है, उनको बहुत सारे रिजॉल्व उसके हिसाब से लेकर चलने हैं। कहीं शायद वो गुंजाइश चाहते होंगे कि क्या इसमें यू टर्न लिया जा सकता है, और क्या ये प्रपोजल खुद ट्रंप की तरफ से दिलवाया जा सकता है कि ऐसा किया जाना चाहिए और उससे एक एस्केप रूट मिल जाए। सर, क्या इसकी बिल्कुल ऐसी एक बात है कि 21 पॉइंट प्रपोजल जो ट्रंप ने दिया है मुस्लिम देशों को, उसके बाद देखिए किसी ने भी नहीं ये कहा कि ये खराब मीटिंग हुई थी। सब ये कह रहे हैं मीटिंग वाज वेरी गुड, पर लेकिन साथ में ये नहीं बता रहे कि मीटिंग में हुआ क्या। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 21 पॉइंट प्रपोजल आया जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स खुश होंगे, यहां तक कि नेबर्स भी खुश होंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूर आई है कि हमास को अपने आर्म्स को ले डाउन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंप्लाई किया गया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर होगी इस समस्या के बाद। लेकिन जो एक चीज आ जाती है इन सब के अंदर, क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से परमिशन ली है ये स्टेटमेंट देने के लिए?
Right. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहले भरोसे में लिया गया है या असल मीटिंग है ना, Monday को meeting, हाँ। स्टेइंग पुट और वहीं पे एवरीथिंग ये विल डिपेंड ऑन discuss भी मंडे। होगा। और अगर नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल, बिकॉज नेतन्याहू को भी अब तो निकलने अगर ऐसा का- नहीं हुआ है तो क्या होगा? ऐसा नहीं है तो वो वैसे ही चलता रहेगा और इंटेंस हो जाएगा। हाँ। और लोग मरेंगे हाँ। और खाने की वजह से भी मरेंगे और अटैक से भी मरेंगे। और अगली खबर यह है कि भारत को लेकर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का एक बड़ा बयान सामने आया। रूस से तेल खरीद पर आपत्ति जताई, भारत को अमेरिका का सहयोगी बताया। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट बोले, मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, भारत को रूसी तेल खरीदने की जरूरत नहीं, वो कहीं से तेल ले लें, बस रूस से तेल ना लें। क्रिस राइट ने जो एग्जैक्टली कहा है वो ये कहा है कि वो कहीं से तेल ले लें, बस रूस से उनको तेल नहीं लेना चाहिए। अब आपको समझ में आता होगा कि ये कहावत क्यों बनी है, तेल लेने गया। और भारत अब यही कह रहा है कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा। बाकी इस तरह की जो बातें आती हैं जिसमें कह दिया जाता है कि आप तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में जोड़ दिया जाता है आप हमारे मुताबिक चलिए, तेल लेने जाइए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? देखिए एब्सोल्युटली आप जो कह रहे हैं, और भारत ने इसकी चाल चलती है। जैसा अंडर करंट्स आ रहे हैं कि हमारा ट्रेड डील मोरलेस खत्म है, भारत ने क्या कहा है, हम आपसे तेल खरीदेंगे, हमको तेल दीजिए, एनर्जी दीजिए। अमेरिका को कहा ना कि आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, हाँ। ये आपका फोटे है, आपके पास सबसे ज्यादा है, हम आपके साथ करते, करिए। आप हमें क्यों बताते हैं कि हमारे पास डेयरी कर लेंगे, किसान का प्रोडक्ट कर लेंगे, मक्का खरीद लेंगे। हाँ, बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है भारत ने अब आके कि अगर आप हमको ईरान से परमिट करते हैं, वेनेजुला से परमिट करते हैं, तो फिर हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप को एक ऐसे कॉर्नर में लेके गया है भारत कि वो ना हाँ कह सकता अमेरिका को बोला है कि है आप ना करेंगे, कह सकता हाँ, है। अमेरिका से खरीदेंगे, आप दीजिए जितना जानना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण खबरों पर आपके ये वैल्यूएबल इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।